ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की इस वक्त पेशी हो रही है। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर के राउज़ एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें जब राउज़ एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे थे। मुख्य साजिशकर्ता हैं अरविंद केजरीवाल, ये ईडी की तरफ से कोर्ट परिसर में कहा गया है। केस में सिसोदिया की भी भूमिका है। ईडी ने सारी बातें कोर्ट के सामने रखी है। कोर्ट में केजरीवाल पर ईडी का ये बड़ा दावा, मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल है, घोटाले के सरगना है केजरीवाल। और अब ईडी 10 दिनों के रिमांड की मांग अरविंद केजरीवाल को लेकर के कोर्ट के सामने कर सकती है। रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल उन्होंने किया है और केस में सिसोदिया की भी अहम भूमिका है, इस बात का जिक्र ईडी की तरफ से किया गया है। ईशान त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद सिंह नेता बीजेपी जुड़े हुए हैं, संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय जी, इस पूरे मामले को आप कैसे आगे जाते हुए देख रहे हैं? जाहिर है राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है और कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव सर पर है और इसलिए इसी समय ये बड़ा फैसला लिया गया है। संजय जी। जी शिखा जी बताएं जी संजय जी, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से आरोपों के घेरे में अरविंद केजरीवाल इस वक्त फंसे हुए हैं, ईडी इस वक्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी पर, कह रही है कि चुनाव सर पर है और इसलिए ये सोच समझकर किया गया है। शिखा जी, मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल नहीं फंसे हुए, आम आदमी पार्टी नहीं फंसी हुई है, ना तो कोई विपक्ष फंसा हुआ है। अभी बीजेपी के कुचक्र में पूरा 140 करोड़ की जनता फंसी हुई है। अब जनता इस कुचक्र से निकलने का अपना पूरा मन भी बना चुकी है और स्वाभाविक है कि इसी के डर के कारण आज कांग्रेस पे अटैक हो, आम आदमी पार्टी पे अटैक हो, शिवसेना पे अटैक हो, जो भी लोग विपक्ष में होंगे उनके ऊपर, चूँकि यहाँ पे सत्ता हासिल करने के लिए ये जो दो लोगों की जोड़ी है, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, ये लोग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे ये कह सकता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी जिन जिन लोगों के कंधे पर है, उन्हें आज सामने आ कर के लड़ना होगा, अपनी बात रखनी होगी, चाहे वो गांधीवादी तरीके से हो, लेकिन हम गोडसेवाद को नहीं अपना सकते। और आज हम कहीं ना कहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है? ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी दल के एक नेता के ऊपर आरोप लगाते हैं और आरोप लगाने के तीसरे दिन ही वो व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन करता है और उसे उप मुख्यमंत्री लगातार जमानत नहीं मिल रहा है आम आदमी पार्टी एक दल के किसी नेता के ऊपर बीजेपी श्वेत पत्र लाती है, आरोप लगाती है और वो नेता बीजेपी ज्वाइन करता है, उसे आज किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन के बैठा हुआ इंडी गठबंधन के सिलसिला चल पड़ा है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन जो लोग बीजेपी की बातों को स्वीकारने को तैयार नहीं है, जो इनके शर्तों पे काम करने को तैयार नहीं है, उन्हें कहीं ना कहीं जेल भुगतना पड़ रहा है, उन्हें डर और इनकी धमकियों से गुजरना पड़ रहा है। मुझे कोई इस बात की अतिशयोक्ति नहीं है ये बात कहने में कि आज देश की सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस है, कांग्रेस के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं दरख्वास्त करूंगी अरविंद जी, एक एक करके संजय जी बात करेंगे प्लीज। ये डिबेट नहीं है और इस डिबेट को प्लीज इसको डिबेट की तरह मत लीजिए, जवाब देना पड़ेगा हर एक पॉलिटिकल पार्टी को। अब संजय जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अरविंद जी, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। मुझे कहा आपने? जी संजय जी, प्लीज बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि जो भी चीज़ें आज सामने आ रही हैं, आज देश में कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है और कांग्रेस को इसके लिए एक बड़ी भूमिका में आना होगा। आज चाहे वो किस तरीके से सरकार से लड़ रही है, जो दिल्ली में देखने को मिला, जो अभी फिलहाल झारखंड में आपको देखने को मिला है, ये लोकतंत्र को शर्मिंदा करता है, ये लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छा संदेश नहीं है। और मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक, यानी 1947 से लेकर आज तक विपक्ष का सम्मान किया गया है। हाँ ठीक है, जो आरोपी होंगे ईडी का काम है, सीबीआई का काम है, लेकिन पॉलिटिकली द्वेष की भावना से किसी पार्टी को कुचल देना, किसी के सामने हम नहीं जीत रहे तो उसे खत्म कर देने का प्रयास। शिखा जी, मैं जवाब दे दूं, मैं थोड़े समय तक मुझे जाना है, प्लीज मेरा जवाब। हाँ चलिए ठीक है संजय जी, अरविंद जी आप जवाब दीजिए। हाँ देखिए, मैं जवाब दे देता हूं संजय मिश्र जी का।
अदालत ये कहती है, पांच अदालत कहता है कि लालू प्रसाद यादव दोषी है, चारा घोटाले के सजा याफ्ता है, लेकिन उनके खिलाफ संजय मिश्रा नहीं बोलते हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगातार जमानत नहीं मिल रही है और सुप्रीम कोर्ट तक कहता है कि इसमें 100 करोड़ का ट्रेल दिखता है, जमानत दिया नहीं जा सकता है। लेकिन संजय मिश्रा को दोष दिखता है भारतीय जनता पार्टी में। 9 साल हो गए लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत याचिका के लिए सोनिया और राहुल गए, लेकिन इनकी जमानत याचिका स्वीकार नहीं हुई। लेकिन संजय मिश्रा जैसे लोगों को दोष दिखता है भारतीय जनता पार्टी में। इस देश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, हम लगातार जीत रहे हैं, लेकिन संजय मिश्रा जैसे लोगों को दोष दिखता है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस जिसने इस देश में लोकतंत्र को स्थगित करके इस देश में इमरजेंसी लगाया, वो संजय मिश्रा को हीरो दिखती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ठाना है कि भारत से भ्रष्टाचार को मिटाना है, परिवारवाद को खत्म करना है और भ्रष्टाचारियों को उनके ठिकाने पहुंचाना है। इतने सारे भ्रष्टाचार, और आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि श्रीमान अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी नहीं है और उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं है, तो कोर्ट कह देगा कि ये जो केस है निराधार है और केजरीवाल को बाइज्जत बरी किया जाता है या जमानत पे छोड़ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, जितने तगड़े साक्ष्य हैं, न तो उनको जमानत मिलने वाली है न केस रद्द होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में गए थे जमानत के लिए, जब ईडी पहुंची है कैविएट लेकर, तो वहां से भाग खड़े हुए हैं। और संजय मिश्रा का जो एक पक्षीय ये पक्ष आता है, मैं नहीं समझ पाता हूं कि ये पेड पत्रकारिता करते हैं कि अनपेड पत्रकारिता करते हैं। क्या कारण है कि सारे साक्ष्य होने के बाद हमेशा एक स्वर में दुरुस्त रूप से भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होते हैं, और भ्रष्टाचारियों पे जब कार्रवाई होती है तो संजय मिश्रा को लगता है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। किस माइक के लाल में दम है जो भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल दे? तानाशाह इंदिरा गांधी तो लोकतंत्र को मिटा नहीं पाई इमरजेंसी में, उनको दोबारा चुनाव कराना पड़ा। भारत के संविधान को खतरे में डाल दे, ये किसी की हैसियत नहीं है। और एक बार कांग्रेस कोशिश कर चुकी है, जब भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होती है तो उसको संविधान खतरे में है, ऐसा करके न देखा जाए। और आज बहस हो रहा है अरविंद केजरीवाल पर, तो हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार विषय छोड़ के भाग रहे हैं। मैंने एक शब्द में पूछा कि क्या कारण था कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो रक्षा दलाल का सोनिया जी के किचन तक ईशान जी आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है अरविंद जी, पॉइंट ईशान जी आपकी प्रतिक्रिया। अब सुनिए, आप जरा तसल्ली से सुनिए। बहुत बड़ा मोनोलॉग दे दिया आपने। जितना आपने मेरे को सुनिए, मैं भी लगातार बोलूंगा, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन डिबेट का एक तरीका है कि जब एक व्यक्ति बोलता हो तो दूसरा सुने, लेकिन आपने सुना नहीं तो डिस्टर्ब करना हमारे देश का संविधान है, उसको बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। हमारे देश का जो संविधान है उसको बचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। हमारे राहुल गांधी है जमानत पर, मिस्टर बाड्रा है जमानत पर, और आपको दोस्त दूसरे में दिख रहा है। और आज हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया? आप इनकम टैक्स के खिलाफ आप गए थे हाई कोर्ट में, आज तमाचा पड़ा है। आज हाई कोर्ट ने कहा है कि इनकम टैक्स ने कांग्रेस के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई सही है, तो कोर्ट भी लगातार आपको दोषी करार दे रहा है। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिल रही है। भ्रष्टाचार के केसेस आपके उजागर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार उजागर होने में लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता है। जब भ्रष्टाचार उजागर होता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। जब भ्रष्टाचारी जेल में जाते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। आपके भ्रष्टाचारियों के पीछे खड़ा हो जाने से लोकतंत्र जो है ना, लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा। आप चिंता मत करिए, किसी माई के लाल में इतनी हैसियत नहीं है कि भारत के लोकतंत्र को खत्म कर दे। अरे करना चाहती थी तानाशाह इंदिरा गांधी जी, भारत का लोकतंत्र खत्म हुआ क्या? भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, भारत का लोकतंत्र बहुत गहरा है। अब तो भ्रष्टाचारियों को उनके स्थान पे जाने का समय आ गया है। किसान जी, आप चाहे जितना भी बौखलाए, जब चोर चोरी किया है तो उसका सजा मिलेगा। किसान जी, आपको पता होगा पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता है।
किसान जी आपको पता होगा, चोर चाहे जितनी होशियारी से चोरी करे, लेकिन साक्ष्य उससे एक दिन प्रूव हो जाते हैं, उसको अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है, उसको अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। आप बताइए आपको उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा मिलता है तो वो ठीक है, दूसरे को चंदा मिलता है तो ये गड़बड़ है। ये दोगली तर्क आप लोग कहाँ से लाते हैं? अच्छा ठीक है अरविंद जी, आप ईशान जी को पूरी तरीके से सुन तो लीजिए। भारतीय जनता पार्टी चंदा ईशान जी को सुन लीजिए पहले अरविंद जी, फिर दीजिएगा प्रतिक्रिया। दोनों की ही बात समझ में नहीं आ रही है, कुल मिलाकर बात ये समझ में आ रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक के लिए ये करती है। ईशान जी अपनी बात पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को ये डिसाइड करना है कि क्या वो देश के लोकतंत्र के दायरे में, संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहती है या लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आप देखिए, आप इस अरेस्ट की टाइमिंग को देखिए कि पहले इन्होंने हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जिससे हमारी पार्टी चुनाव न लड़ पाए, उसके बाद इन्होंने हमारे विपक्षी दलों अरे ईशान जी, मेरा सवाल ये है कि आखिर कोई दबाव बना के, ये तो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, ऐसे में आपको मैं सवाल ईशान जी ये पूछ रही हूँ कि अगर दाल में काला नहीं है तो फिर खाने वाला विचार ही कहाँ से आएगा? यानी कोई तो दिक्कत है ना। अगर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं तो कोई तो दिक्कत रही होगी ना, अकाउंट फ्रीज हुआ है तो कोई तो बात रही होगी ना। मेरा सवाल ये है, आप ये क्यों कहते हैं कि नहीं सामने वाला देखो कितने पानी में है? सुनिए मैं आपको मैं टेक्निकल जवाब देता हूँ, सुनिए मेरी बात। अपने खाते के अरविंद जी मुझे टेक्निकल जवाब सुनने दीजिए प्लीज। सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक संशोधन लेकर आई कि इनकम टैक्स जो है, अगर कोई आईटीआर फाइल कर रहा है तो 3 साल से पहले की इनकम टैक्स फाइल नहीं खोलेंगे। लेकिन जैसा कि कल आपने देखा, हमारे सभी टॉप लीडरशिप ने कलेक्टर, मतलब इनके पापों को न खोला जाए, इन्होंने 3 साल के पहले कोई कुकर्म किया है तो उसको न खोला जाए। नोटिस इन्होंने हमें एक हफ्ते पहले भेजा है, तो ये कौन सा न्याय है और कौन से संविधान में लिखा हुआ है? पहली बात ये। उसके बाद 2017-18 में हमारी 14 लाख रुपए की अनियमितता थी, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। तो वो किस बिना पे किया गया है? देखिए, हमने जो पैसा रेज किया वो क्राउड फंडिंग से किया, अपने कार्यकर्ताओं से किया, जनता से किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात पच नहीं रही है कि जनता कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, इसलिए कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, जिससे कांग्रेस चुनाव न लड़ पाए और चुनाव से कुछ दिन पहले ही चुनाव न लड़ पाए कांग्रेस पार्टी, हम अपने प्रचार न कर पाए, हम अपने नेताओं को पैसे न दे पाए चुनाव लड़ने के लिए। तो ये किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड है बताइए? जवाब दीजिए ना इस पे। और शिखा जी, एक बात और दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दिया है, सवाल पूछा था, मैंने इनसे सवाल पूछा था, दिल्ली हाईकोर्ट ने आपके एप्लीकेशन को ठुकरा दिया है। सुन लीजिए अरविंद जी, सुनने का धीरज रखिए पहले। इनकम टैक्स की कार्रवाई दुरुस्त है, उसके बाद भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, एक इसका क्या मतलब होता है? दिल्ली हाईकोर्ट के बाद को तो मानेंगे। गया था नवंबर 10, 2022 को, उससे भारतीय जनता पार्टी 5 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेती है। उसके बाद ईडी उसको अप्रूवर बना के उसको 22 बरी करवा देती है, और उसके बाद नवंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी उससे 25 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेती है। कोई आपके पास तथ्य है तो न्यायालय जाइए और न्यायालय में रखिए। बताइए, कोई भी आपके पास तथ्य है तो न्यायालय में जाइए, मनगढ़ंत आरोप लगाना छोड़िए, जवाब दीजिए। बताइए, आपको बातें मत करिए, मैं तथ्य लेकर आता हूँ और ये तथ्य आप ही की पार्टी ने रिलीज करे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में आप ही ने बताया है कि हमने 30 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। बताइए, उसमें जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, उससे जवाब दीजिए शिखा जी, इनसे 30 शरद रेड्डी पे 30 करोड़। हाँ अरविंद जी जवाब दीजिए, जो ईशान जी जो सवाल पूछ रहे हैं आप जवाब दीजिए। और वैसे भी आप मेरी सुन कर रहे हैं, आप दोनों ही नहीं सुन रहे। बोलिए अरविंद जी। नहीं, मैं तो कहता हूँ शिखा जी, एक आदमी जब बोलता है दूसरे का माइक डाउन कर दीजिए। यही तो नहीं, मैं डाउन नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ सर कि यहाँ डिग्रम आप सब वरिष्ठ नेता हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अब आप अरविंद जी आप बोले, फिर संजय जी के पास जाना है मुझे, प्लीज। आप करा लीजिए डिबेट, फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर नहीं बस ठीक है, मैं वही कह रही हूँ, आप लोग बहुत वरिष्ठ नेता है, आपके मैं फेडर डाउन करवाऊँ ये अच्छी चीज नहीं है। अरविंद जी बात डाउन कराइए, नहीं तो किसी की भी बात नहीं आ सकती। ये तो पूरे देश में डाउन करवाना चाहते हैं भाई, यही तो मैं तो इनसे प्रश्न पूछा कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो क्या कारण था कि रक्षा दलाल की सीधे एंट्री सोनिया जी की किचन तक होती थी?
वो जवाब तो दे नहीं पाए। आज केजरीवाल पे बहस है, आज केजरीवाल पे डिबेट है, तो भाग के कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। अब देखिए मैं जवाब दे रहा हूं तो फिर बीच में लगातार बोल रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड से 44 सीट पाने वाली कांग्रेस पार्टी करोड़ों का चंदा पाती है, वो ठीक है, और दूसरे पार्टी को चंदा मिल गया तो खराब है। इनकी जहां राज्य सरकारें हैं वहां कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई गड़बड़ किया है, वहां तो इनकी पुलिस से कार्रवाई कर सकते हैं। जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई साक्ष्य है तो कोर्ट में जाइए। कोर्ट भी कह रहा है सोनिया भ्रष्टाचारी है, कोर्ट भी कह रहा है कि राहुल भ्रष्टाचारी है। प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, ये लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि राहुल और सोनिया दोनों भ्रष्टाचारी हैं, इसका प्राइमा फेसी है। इसके बाद भी आप डिबेट करोगे। और रह गई केजरीवाल को बचाने की बात, तो एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? ये भी भ्रष्टाचारी, वो भी भ्रष्टाचारी, चोर चोर मौसेरे भाई। राहुल भी चोर और केजरीवाल भी चोर, एक दूसरे को बचा रहे हैं। दोनों जमानती, दोनों जमानत पे बाहर। हमारे वहाँ कोई जमानती नहीं है, हमारे वहाँ किसी पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, हमारे वहाँ कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। चलिए ठीक है, संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, आप देख रहे होंगे, आप न्यूज रूम में हमारे इस वक्त मौजूद हैं, आप वहाँ पे हलचल देख रहे हैं। ये हलचल हम लोग कल दोपहर से, कल शाम से लगभग देख रहे हैं। लेकिन संजय जी, जो ईडी की कार्रवाई है और आम आदमी पार्टी के अंदर जो ये हलचल पैदा की गई है, इसकी असली वजह आपको क्या लगता है? ईडी एक स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संस्था है, लेकिन बार बार पॉलिटिकल पार्टीज यही कह रही है कि ये बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अभी जो चुनाव होने वाले आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी होती भी तो भी विनिंग सिचुएशन में बीजेपी को कोई फर्क पड़ जाता क्या? नहीं, इसका फर्क पड़ेगा, इसलिए फर्क पड़ेगा कि और ये बात बीजेपी ने जल्दबाजी में गलत काम कर लिया। मेरे सुझाव से, मेरे समझ से अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग से बीजेपी को नुकसान है। अब ये डिपेंड करता है कि कांग्रेस इस चीज़ों को लेकर जनता के बीच जनता को कैसे समझा सकती है। देखिए खेल क्या है यहाँ पे, जो लोग इनके नीतियों को एक्सेप्ट करके बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं उन्हें पदों से सुशोभित कर दिया जाता है। अच्छा, लेकिन जो दल या दल के लोग उसे स्वीकारते नहीं हैं। ज्वाइन करने के बाद मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं संजय मिश्रा, जवाब दीजिएगा, यदि आप रियल में पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं तो एक नाम बता दीजिए जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हो और उसके खिलाफ केस वापस लिए गए। एक नाम बता दीजिए, एक नाम बताइए आपके अंदर थोड़ी भी नैतिकता हो, थोड़ी भी आपके अंदर इंसानियत हो। आप सुनेंगे? अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन और ले लीजिए। दूसरा, क्या कारण है कि लगातार कोर्ट से जमानत नहीं मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कोर्ट नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि 100 करोड़ का ट्रेल दिखता है, क्यों जमानत नहीं मिल रही है? क्या कारण है कि सोनिया और राहुल की जमानत सुप्रीम कोर्ट तक ने रिजेक्ट कर दिया? इस पे आप सुन लीजिए, सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल बोलिए, आपका सवाल है। 2014 में नारदा शारदा का आपने ब्लेम किया हेमंत बिश्वा शर्मा के ऊपर, सीबीआई उनके घर तक पहुंची। 2015 में वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। आज कहाँ है साहब? वो असम के मुख्यमंत्री हैं या नहीं है आपके? मैंने प्रश्न जो पूछा वो शायद आपने नहीं सुना। मैंने सुन लिया। एक भी केस बताइए जिसमें हमने केस वापस ले लिया हो। आप बताइए संजय मिश्रा जी, न्यायालय में कोई मामला चला गया, बात आप सुनिए तो आपका सवाल समझ, न्यायालय का काम है या भारतीय जनता पार्टी का काम है? आपका सवाल समझ गया मैं। एक बार जांच, अरे आपका सवाल समझ गया सब। चलिए अरविंद जी जवाब तो ले लीजिए, संजय जी को जवाब तो दे लीजिए। अरविंद जी, करेगी, अरविंद आप जी भागिए मत। अरे मैं कह रहा हूँ एक केस बता दीजिए, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपका। एक केस बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी शिखा जी यही काम, इसी काम को कर, आपकी डिबेट को हाईजैक करने का काम कर रहे हैं अरविंद जी। शिखा जी मैं सर आप माफी के साथ एक कह रही हूँ आपसे, मुझे सही में फेडर ऑफ करवाना पड़ेगा। ये मैं अपने डिबेट्स में कभी नहीं करती हूँ, मैं नहीं करना चाहती हूँ। संजय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, एक सम्मानित पद, भाई नरेंद्र भाई मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जब एक आरोप लगाते हैं किसी दल के नेता के ऊपर, क्या मैं उसे झूठ मान लूं? एक देश के प्रधानमंत्री यदि जनसभा में ये कहते हैं कि 75,000 करोड़ के घोटालेबाज को हमने पकड़ लिया है, फिर वो उप मुख्यमंत्री कैसे बन जाता है तीसरे दिन? क्या ये सवाल देश की जनता को समझ में नहीं आती?
बिल्कुल है, सभी लोग समझ रहे हैं।